किसी ने क्या खूब लिखा है, दिल जब घबराए तो खुद का किस्सा सुना देना। ज़िंदगी कितनी भी मुश्किल क्यों न हो, बस मुस्कुरा देना। आसानी से सब कुछ हासिल हो, उसकी कदर कहाँ, इसलिए ज़रूरी है पाने के लिए कुछ गवा देना। जाहिर है मुसीबतों में साथ कोई अपना नहीं रहता, चुप रहना बेशक, आँख से एक कतरा बहा देना। शिकायतें सिर्फ दिल मैला करती है और कुछ नहीं, आसान है गले मिलकर सब कुछ भुला देना। बीते हुए दौर की बातें याद कर क्या हासिल प्यारे, क्या ज़रूरी है कल की याद में अपने आज को सजा देना। कुछ कमियां है सब में ये जानते हैं हम, बड़ी बात है ये किसी ऐब को बेवजह छुपा देना। कोई काम नामुमकिन नहीं होता, मुश्किल होता है, ज़्यादा मुश्किल होता है लेकिन नामुमकिन नहीं होता। लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर सौ बार गिरती है। मन का उत्साह रंगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना निखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डुबकियाँ सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते न सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता दुगना हौसला इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योति शेखावत स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने YouTube चैनल विवेक ज्योति ऑफिशियल में। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मंगलमय होंगे। तो आज के व्लॉग में लेके आए हैं हम कुछ खास और कुछ नया। सुबह का काम करने के बाद अब किचन की सफाई करनी है। तो ये देखो हमारा पहले किचन ऐसा है और अब हम इसकी रूपरेखा बिल्कुल चेंज कर देंगे क्योंकि हम अब इसका मेकओवर करने वाले हैं। तो ये देखिए यहाँ पे ऐसे ही बिखरा हुआ है, डब्बे वगैरह रखने के लिए कोई जगह नहीं थी। तो सबसे पहले हमने ये जो पेंट किया हुआ है ना, इस पेंट को हम निकालेंगे क्योंकि इसके ऊपर टाइल वगैरह नहीं लगेगी। तो इस साइड ज़्यादा चिकनाई, क्योंकि चौक वगैरह लगाते थे ना तो चिकनाई ज़्यादा जमी हुई थी और पेंट वैसे ही निकल के आ रहा था। अगर इसके ऊपर हम लगा देते ना तो टाइल निकल के नीचे गिर जाती। तो इसलिए सबसे पहले हम इसको निकाल रहे हैं और फिर सरफ से साफ़ करेंगे, साबुन से लगा के अच्छे से, और फिर हम यहाँ पे टाइल लगाएंगे। तो पहले इसको निकाल लेते हैं। तो इसमें दिव्या भी मेरी मदद करवा रहा है क्योंकि वो बेचारा देख रहा था मम्मी काफ़ी देर से अकेली लगी हुई है। ये मेरे पे डांट तो लगा रहे थे कि ये काम मत कर, ये काम तेरे बस की नहीं है, तू रहने दे। लेकिन फिर ये बाहर चले गए और मैं पीछे से अपना काम करने पे लग गई। मैं आने के बाद देखेंगे तो उनको अच्छा लगेगा, तो इसलिए फिर ये जैसे ही खेत में गए तो मैं अपने काम पे लग गई। देखा जाएगा आने के बाद क्या बोलेंगे। तो ये पेंट हमने लगभग निकाल दिया यहाँ से, जिस साइड ज़्यादा चिकनाई थी। तो अभी यहाँ पे कुछ खरोच वगैरह करेंगे क्योंकि ऐसे तो फिर लगना दिक्कत हो जाएगा। तो ये सीमेंट नहीं थी, थोड़ी सी सीमेंट मंगाई 3 से 4 किलो मार्केट से। ये टाइल रखी हुई थी हमारी, पहले काम हुआ था तो वो टाइल पड़ी हुई थी। तो ये ऐसे ही पड़ी हुई थी, मैंने सोचा किचन में यूज़ कर लिया जाए। पहले तो यहाँ पे पेपर लगाने की सोच रही थी लेकिन टाइल पड़ी हुई थी तो टाइल का ज़्यादा अच्छा काम होता, तो इसलिए मैंने पहले टाइल ही लगाने की सोच ली। फर्स्ट टाइल जो लगाई ना उसमें मेरे को लगा कि पता नहीं लगेगी या नहीं लगेगी, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की। पहली टाइल लगने के बाद फिर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया, सोचा कि अब तो लगा ही लेंगे। तो एक एक करके सारी टाइल लगा ली। तो पहले मैंने थोड़ा सा ही मसाला तैयार किया था, पता नहीं कितना क्या लगे क्योंकि फर्स्ट टाइम कर रही थी, मेरे को कोई अंदाज़ा नहीं था क्या होगा और क्या नहीं। जो पहले मैंने मसाला बनाया ना तो उसमें इतना पानी डाल दिया क्योंकि पता नहीं था क्या करना है। लेकिन फिर देखा कि नहीं, ये मसाले पे सेट नहीं हो रही, तो थोड़ा सा सूखा मसाला और डाल के मसाला अच्छे से तैयार किया और फिर टाइल लगती हुई चली गई। और
ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई, क्यों रात को बस टाइल लगी थी एक दिन, तो उसको छोड़ दिया ऐसे ही। तो खाना वाना सब बाहर बनाए, ये सुबह अब चाय बना रहे हैं क्योंकि रात को फिर थक के सो गए थे। तो सुबह चाय बनाने के बाद और खाना बनाया और उसके बाद फिर अपने काम पे लग गए। तो नीचे की साइड जो स्लेब है उसके नीचे की साइड जाले वाले लग गए थे, तो इन जालों को निकालने के लिए जो दीवारी पे हमने पेंट वेंट किया था उसका कुछ बचा हुआ था, तो वही मैंने फिर से लगा दिया। तो टाइल लग गई है और टाइल लगने के बाद मेरे को ऊपर की साइड थोड़ा पेपर लगाना था, तो ये इस साइड हमने ये पेपर लगाया है। ये पेपर मैंने मीशो से मंगवाया था ऑनलाइन, काफ़ी अच्छी इसकी क्वालिटी है, क्योंकि मैंने जब हाथ पे लगाया तो हाथ चिपक गया इस पर, बहुत अच्छी क्वालिटी है और चिपकते हुए चले गए। तो नीचे की साइड ये ब्लैक पेपर मंगवाया था, इसमें ऐसे ही जैसे मार्बल की फीलिंग आती है, बिल्कुल चिकना पेपर है, अच्छे से सफाई हो जाती है। तो इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, लेकिन ये पेपर मेरा थोड़ा सा कम रह गया, इसीलिए ये वीडियो मैंने पार्ट 1 बनाया है, क्योंकि धीरे धीरे करके हम किचन की रूपरेखा बिल्कुल चेंज कर देंगे। तो ये देखिए हमारी ऐसी तैयार हो गई है, पहले कैसी थी और अब ये बनके तैयार हो गई हमारी। और अब डब्बे की साफ़ सफाई कर रहे हैं, और क्योंकि इस पे भी धूल मिट्टी जम गई थी, तो गैस वगैरह सब कुछ साफ़ करके और अपनी जगह पे सेट कर दिया। और पहली शुरुआत की हमने चाय बना के, क्योंकि काम कुछ अच्छा होता तो मीठे से ही शुरुआत होती है। तो हमने चाय बनाई है पहले फर्स्ट टाइम पे, और काफ़ी अच्छा, मतलब अच्छी सी फीलिंग आ रही थी, ऐसे खुद तैयार करते हैं। वैसे तो हम मिस्त्री से करवाते रहते हैं, लेकिन जो काम हम खुद करते हैं उसका रिजल्ट काफ़ी अच्छा आता है ना, तो बहुत खुशी होती है हमें। तो ये देखिए हमारी किचन कितनी सुंदर लग रही है, और इसमें दिव्य ने भी काफ़ी हेल्प करवाई मेरी, क्योंकि काम करना फिर वीडियो रिकॉर्ड करना काफ़ी दिक्कत हो जाती है। तो इस साइड वाला हिस्सा रह गया पेपर लगाने के लिए, तो वो पेपर मैंने अभी ऑर्डर किया है, वो आएगा तभी देखेंगे कौन से पार्ट में बनेगा। तो ये देखिए हमारी रसोई कितनी सुंदर बनके तैयार हो गई है। सच में बहुत खुशी होती है, जो काम हम करते हैं ना उसकी तो खुशी अलग होती है। तो डब्बे वगैरह हमने सब साफ़ कर दिए हैं, और जो ये नीचे की जो टेप हटाने के बाद जो पेपर बचता था ना, वो भी काफ़ी चिकना था, मतलब अच्छे से सफाई हो जाती है अगर हम कपड़ा वगैरह लगा के, तो वो मैंने अलमारी में बिछा दिया। तो ये देखिए कोई बोल ही नहीं सकता कि पहले किचन कैसा था और अब कैसा हो गया। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक सफल न हो नींद चैन को त्यागो तुम, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। बैंक से आने के बाद ये अपनी बिजाई के लिए जा रहे थे, तो इन्होंने बताया कि मैं ये मतलब बीज यूज़ करता हूँ, मेरे को तो पता नहीं, तो ये अभी दिखा रहे थे। तो इन्होंने अपने बिजाई जो करनी थी ना उसकी शुरुआत नव्या के हाथों करवाई है, क्योंकि बीज है ना ये इससे गुड़िया से डलवाया है। ये पहले जितनी भी बिजाई करते हैं ना तो इससे या फिर पूर्वी से इनसे ही करवाते हैं। तो अपना बीज कल्टी में इन्होंने इसके हाथों ही डलवाया, क्योंकि कन्या के हाथों जो काम होता है ना वो शुभ होता है और लक्ष्मी घर आती है। तो और जो काम हम लक्ष्मी के हाथों करवा देते हैं ना तो उसमें बरकत ही बरकत होती है। तो इन्होंने बीज वगैरह डलवा लिया इससे, और ये ट्रैक्टर हमारा अब जाने के लिए बिजाई के लिए तैयार है। तो ये खेत में जाएगा और हमें करना अभी अंदर काम, क्योंकि काफ़ी काम पड़ा हुआ है। तो सबको खाना वाना खिला दिया है और अपना काम बिल्कुल फ्री हो गया है, क्योंकि काम करने के बाद फिर नहाना तो होता ही है। फिर नहा के और सबके लिए खाना बना के और अब फ्री हुई हूँ मैं, और अभी कर रही मैं बर्तन साफ़। सब काफ़ी थक गई थी। तो आप ये बताइए मेरे को मेरा वीडियो कैसा लगा। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर नहीं पसंद आया तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताते हैं। कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्ते, गुड नाइट, शुभ रात्रि। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो।
जब तक सफल न हो नींद चैन को त्यागो।